नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संपूर्ण साहित्य पर प्रश्नोत्तरी होने वाली है, जिसमें 125 प्रश्नों का संग्रह है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी और ईएमआरएस की परीक्षाओं के लिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा नए पत्ते। नए पत्ते में दलितों के दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न, अनुमति शब्द का सही अर्थ है। अनुमति शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो अनुमति शब्द का जो सही अर्थ है, किसी कार्य के लिए सहमति देना। अनुमति शब्द का सही अर्थ है किसी कार्य के लिए सहमति देना। अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधे अधूरे। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का जो नाटक है, आधे अधूरे। सावित्री इस नाटक की पात्रा है। अगला प्रश्न है, पंत जी की किस काव्य कृति में छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय मिलता है? पंत जी की किस काव्य कृति में छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युगांत। छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय मिलता है युगांत में। अगला है, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद कृत नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा राजमुकुट। यह जयशंकर प्रसाद का नहीं है, उदय शंकर भट्ट का है। अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? इंदुमती को। अगला है, समुद्र मंथन करना मुहावरे का सही अर्थ है। समुद्र मंथन करना मुहावरे का सही अर्थ है कठोर परिश्रम करना। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, वह हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी व्याकरण और संस्कृत साहित्य के प्रश्न भी शामिल हैं। जैसे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की जब परीक्षा होती है तो 125 प्रश्नों में से लगभग 40 से 50 प्रश्न हिंदी व्याकरण के और 10 से 15 प्रश्न संस्कृत साहित्य से होते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में है। अगला है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण पंक्ति के कवि कौन है? महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछा गया है, तो यह देव की है। अगला है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कहानी और कहानीकार, फ्लैग की चुड़ैल, ये भगवान दीन का है। कानों में कंगना राधिका रमण सिंह का है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। एक अद्भुत स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला है, रस के संबंध में अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? अनुमितिवाद शंकुक। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं शंकुक। अगला है, अलंकार, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त। श्रावकाचार के लेखक कौन है? श्रावकाचार के लेखक कौन है? देवसेन। यह 933 ईस्वी में लिखा गया है। आलोचना का संपादन किसने किया? आलोचना का संपादन किसने किया? नामवर सिंह। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी। परीक्षा कोई भी हो, आसान प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आसान प्रश्नों को परीक्षार्थी बहुत जल्दी जो है पढ़ करके उसमें गलत, कभी कभी क्या होता है गलत उत्तर पर टिक हो जाती है और बाद में पछतावा होता है कि इतने आसान प्रश्न हमसे गलत कैसे हो गए। इसलिए आसान प्रश्नों को पढ़ें, उसके बाद फिर सही विकल्प का चयन करें। अगला है, निम्न में से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग से संबंधित है? कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग से संबंधित है? तो द्विवेदी युग से जो है सरदार पूर्ण सिंह। रंग में भंग काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। अगला है, संतन को कह सीकरी सो काम, यह कथन किस कवि का है? संतन को कह सीकरी सो काम अकबर के बुलाने पर कुंभन दास द्वारा यह पंक्ति कही गई है। संतन को कह सीकरी सो काम। भाषा साहित्य और संस्कृत निबंध के लेखक कौन है? भाषा साहित्य और संस्कृत निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1877 ईस्वी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित शब्द युग्मों में संगत युग्म कौन सा है? निम्नलिखित शब्द युग्मों में संगत युग्म कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय। यह संगत युग्म है। ठीक है, विद्यालय संगत युग्म है। इसमें देखिए प्रकाश जो है ये तद्भव नहीं तत्सम हो जाएगा। लंबोदर रूढ़ नहीं योग रूढ़ हो जाएगा। चावल योग रूढ़ नहीं रूढ़ हो जाएगा। लेकिन विद्यालय जो है यौगिकी है, यह संगत है। अगला है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है लावा। लावा शब्द में जो है आवा प्रत्यय नहीं है। बाकी अगला प्रश्न देखिए, अलंकेश का पर्याय होगा। अलंकेश का पर्याय होगा। तो अलंकेश का जो पर्यायवाची शब्द है वह है कुबेर। अगला है, निम्न में से आकार बहुला बोली है। आकार बहुला बोली है। तो आकार बहुला जो बोली है हरियाणवी। अगला है, अपभ्रंश भाषा की समय सीमा मानी जाती है। अपभ्रंश भाषा की समय सीमा मानी जाती है। तो इसकी जो समय सीमा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कालिदास द्वारा रचित नाटक नहीं है। कालिदास द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो ये है प्रतिमा नाटकम जो है यह कालिदास का नहीं है। बाकी विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास के नाटक हैं। रसखान का वास्तविक नाम क्या है? रसखान का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न है, निराला की आत्मकथा के लेखक कौन है? निराला की आत्मकथा के लेखक कौन है? सूर्य प्रसाद दीक्षित। हिंदी की प्रथम एकांकी है। हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट, जयशंकर प्रसाद की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो यह दामोदर शर्मा।
अगला है नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? जानकी देवी बजाज। हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष। इत्यब इत्यत्र में संधि है। इत्यत्र में संधि है, यण संधि है। रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द है। संकर शब्द है। दो शब्दों के मेल को संकर कहते हैं, दो वर्णों के मेल को। इसमें रेल और गाड़ी यह दोनों संकर शब्द हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। रसाल शब्द का अर्थ है। रसाल शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आम। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? प्रगतिशील आलोचक कौन नहीं है? तो नंद दुलारी वाजपेयी यह प्रगतिशील आलोचक नहीं है। उदो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता की सुंदर कगरी और दुमन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस। पौ बारह होना है। पौ बारह होना मतलब इसका मुहावरा क्या होगा? पौ बारह होना मतलब लाभ ही लाभ होना। अगला है निम्न में से कौन सी कृति डॉक्टर नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी कृति डॉक्टर नामवर सिंह की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद। यह मुकुटधर पांडे का है, नामवर सिंह की रचना नहीं है। भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या मानी है? भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या मानी है? 8। रसोवैश्य उक्ति के लेखक कौन है? रसोवैश्य उक्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य मम्मट। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने में हुआ है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का यह कथन है। नई कविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नई कविता का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अग्गे 1954 ईस्वी में। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो कही नहीं, काव्य पंक्तियों का संबंध है। छायावादी कविता से है। महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां हैं। माफ कीजिए, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। दुखी जीवन की कथा रही। नील पीतम शब्द से में समास कौन सा है? नील पीतम शब्द में समास कौन सा है? प्रश्न संख्या 50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मुकुटधर पांडे। शारदा नामक पत्रिका में 1920 ईस्वी में। चाँद और सुधा के संपादक के रूप में जिसे ख्याति प्राप्त हुई वे हैं चाँद और सुधा। इलाचंद जोशी। निरंतर प्रयोगशीलता किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? निरंतर प्रयोगशीलता किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवाद की है। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी पंक्ति के रचनाकार कौन है?
मैथिली शरण गुप्त। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना। अवरोध पैदा करने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? टांग अड़ाना। अतिवृष्टि शब्द का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक वर्षा होना। निम्न में से कौन सी रचना माघकृत है? कौन सी रचना माघकृत है? शिशुपाल वधम माघ की रचना है। स्वानुभूति और स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष किस युग की कविता की विशेषता है? छायावादी युग। लप्पू मानववाद किस काव्यधारा का आधार है? लप्पू मानववाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सिंह सेनापति के रचनाकार कौन है? राहुल संकृतान। और सोना और खून ये जो है चतुरसेन शास्त्री का है। कब तक पुकारो रांगे राघव का है। पतन भगवती चरण वर्मा का है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा संगत है? निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा संगत है? जादू फारसी शब्द है, यह संगत है। सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं राहुल संकृतायन। पुस्तक जल्लड़हत दे चली गिज्जन बाज प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? चंद बरदाई की यह पंक्ति है। देवनागरी में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किया। देवनागरी में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किया महादेव गोविंद रानाडे। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रति यथार्थ का विलोम होगा। यथार्थ का विलोम होगा। आदर्श। आलोचना पत्रिका प्रकाशित होती है। दिल्ली। मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन है। मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन है मतिभ्याम। पठ धातु का लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा पठत। नारिकेल शब्द का अर्थ है। नारिकेल शब्द का अर्थ है नारियल। प्रथम सर्ग का संधि विच्छेद है। प्रथम सर्ग का संधि विच्छेद है। प्रथम सर्ग। विक्रमोर्वशीयम नाटक में कथा वर्णित है। विक्रमोर्वशीयम नाटक में कथा वर्णित है पुरूरवा और उर्वशी की। आंचल में है दूध और आंखों में पानी मैथिली शरण गुप्त की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? लक्षणा। मैं सुकुमार नाथ वन जोगी तुम्हें उचित तप मोकह भोगू तुलसी। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? लज्जा। ये जैनेन्द्र का नहीं है, इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह कथन किसका है?
प्रेमचंद। निम्न में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? आंसू जो है यह महादेवी वर्मा की नहीं है, बाकी यामा, दीपशिखा, नीरजा यह तीनों है। गोबर का संबंध किस उपन्यास से है? गोदान उपन्यास से है। गोबर होरी का पुत्र है, जो उपन्यास का नायक है होरी उसी का पुत्र है गोबर। अष्टचाप के कवि नहीं है, तो रैदास जो है यह अष्टचाप के कवि नहीं है, बाकी सूरदास, कुंभनदास, दंडदास यह तीनों अष्टचाप के कवि हैं। बरवै नायिका भेद किस भाषा में कृति है? बरवै नायिका भेद किस भाषा में कृति है? अब्दुल रहमान की यह रचना है, अवधी भाषा में। हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है? हनुमान नाटक के रचनाकार हैं हृदय राम। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा निर्धारित की। 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक। तुलसीदास ने किस कृति को अखिल ज्ञान का सार कहा? वैराग्य संदीपनी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अखिल ज्ञान का सार वैराग्य संदीपनी को तुलसीदास जी ने कहा है। हस्ताहस्ती में मान्य समास है। हस्ताहस्ती में मान्य समास है, बहुव्रीहि समास होगा। हस्ताहस्ती में बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है साहित्य लहरी का संबंध किससे है? साहित्य लहरी का संबंध किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा नायिका भेद। सूरदास की यह रचना है साहित्य लहरी। रामचरितमानस के 7 कांडों में से नहीं है, तो रामचरितमानस के 7 कांडों में से अग्निकांड नहीं है, बाकी अरण्य कांड, लंका कांड, सुंदर कांड यह तीनों है। अगला है सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किसने कहा? सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। अगला है इस्तवार द ला लितियोर इंदु ये हिंदुस्तानी ग्रंथ किसका है? इस्तवार द ला लितियोर इंदु ये हिंदुस्तानी ग्रंथ किसका है? तो यह ग्रंथ जो है कारसा द तासी का है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर है फ्रेंच भाषा। गारसा द तासी की ये रचना है। 14 फेरे उपन्यास की रचयिता कौन है? 14 फेरे उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवानी। अगला है योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है जलज। शुद्ध रूप कौन सा है? 105 शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध रूप लिखा गया है उज्ज्वल। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुग्रहित यह शुद्ध है। अगला प्रश्न है कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे को फल काट कर खिलाओ। बाकी फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, यह तीनों गलत है। जो शुद्ध है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, सी। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भारत में अनेक जातियां हैं, यह शुद्ध वाक्य है। अगला है विदा किए बहु विनय करी फिर पाई मन काम, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समस्थाम। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
प्रतीप। अगला है देवष्टि कति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? देवष्टि कति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर है देवधन टिकते। अगला है दिगंत में संधि है। दिगंत में संधि है व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 113 विद्याधनम में समास है। विद्याधनम में समास है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है नागार्जुन किस युग के कवि है? नागार्जुन किस युग के कवि हैं? प्रगतिवाद के हैं नागार्जुन। प्रगतिवाद के कवि हैं जिन यात्री उपनाम से भी रचना करते थे। खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है गोंडा, यह खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक का अंश है? अरुण ये मधुमेह देश हमारा चंद्रगुप्त नाटक का अंश है। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? इरावती, यह अपूर्ण है। देहाती दुनिया किस विधा की रचना है? देहाती दुनिया किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है शिवपूजन सहाय का। साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ऐसी बातें सिर्फ प्रेमचंद ही कर सकते हैं। साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। दोस्तों यह थे कुल 125 प्रश्न जो संपूर्ण साहित्य से थे। खासकर उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।